Assalamu alaikum and welcome everyone in lecture number 25. Today we are going to learn about the secondary tests of the distributions which happens right after the buying climax. जो भी अपट्रेंड ख़त्म होता है उसके बाद एक लास्ट के ऊपर जाके एक वी शेप पैटर्न बनता है। हमने ये पढ़ा था, यानी कभी भी आप देखें कि मार्केट में एक अपट्रेंड बना हुआ है उसके बाद प्राइसेस जाके एक रिवर्सल पैटर्न बनाती हैं, पर मोस्ट लाइकली सबसे अच्छा सबसे अग्रेसिव जो रिवर्सल पैटर्न है वो वी शेप पैटर्न होता है, जिसमें प्राइसेस इस तरह तेज़ी से नीचे गिरती हैं। नीचे गिरेंगे, ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ डिमांड होगी, इसको टेस्ट करके वापस ऊपर जाएंगी। अब जो वापस ऊपर जा रही हैं इस मूव को कहते हैं सेकेंडरी टेस्ट। ये जो मूव है टॉप पे जाके इधर एक कैंडल बनी, उसको हमने नाम दिया था क्लाइमैक्स का। यू गाइज माइट रिमेंबर, इसको हमने क्लाइमैक्स कहा था। उसके बाद ये जो प्राइस नीचे को गिरी थी इसको हमने कहा था ऑटोमेटिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब प्राइस दोबारा जब ऊपर को जा रही होती हैं, सेकेंडरी टेस्ट, एक टेस्ट क्लाइमैक्स में हो चुका है इटसेल्फ, यानी क्लाइमैक्स में जब सेलर्स ने बायर्स की पोजीशंस को एब्जॉर्ब किया है, जितने भी बायर्स यहाँ पर अवेलेबल थे उस वक्त सेलर्स ने सबको एब्जॉर्ब किया, तो उस वक्त एक टेस्ट किया। यानी उस वक्त अगर 500 बायर्स मौजूद थे तो सेलर्स को 505 ऑर्डर सेल के डालने पड़े, तब जाके उन सब की एब्जॉर्प्शन हुई और एक इम्बैलेंस क्रिएट होने के नतीजे में प्राइसेस नीचे गिरना स्टार्ट हुई। यहाँ पे आके क्या होता है कि एक डिमांड अगेन बढ़ना शुरू होती है, या फिर ऊपर से लोगों ने जिन्होंने सेल किया प्रॉफिट टेकिंग वगैरह स्टार्ट कर दें। इन दैट प्रॉफिट टेकिंग फिर दोबारा से जो उसका रिजल्ट निकलता है, प्राइसेस सेकेंडरी टेस्ट के लिए ऊपर को जाती हैं, लेकिन विद लो वॉल्यूम्स एंड नॉट शोइंग द इंटरेस्ट ऑफ स्मार्ट मनी इन दिस स्पेसिफिक वेव। यहाँ पे जैसे हमने ये बात की थी कि जो वी शेप पैटर्न में रिवर्सल वाली वेव होती है या इम्पल्स होती है, वो इन प्रीवियस तमाम काउंटर ट्रेंड वेव्स की बनस्बत डिफरेंट होती है। यानी इसमें वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग होते हैं, आइडियली इसमें इंटेंट होता है कि प्राइसेस अब सेल में हैं, रिलेटिवली इसमें वॉल्यूम्स पीक क्रिएट करते हैं, हायर पीक, जिस तरह से हमने ये इस तरह बात की थी। ठीक है, लाइक दिस। और ये जो मूव यहाँ से दोबारा ऊपर सेकेंडरी टेस्ट के लिए जाता है, इससे हमें एक सेल की ट्रेड भी मिलती है और इसके हमने करेक्टरिस्टिक्स अब पढ़ने हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग फुली रेडी हैं इसके लिए, अपने दिमाग से, दिल से और आंखों एंड कानों से भी, क्योंकि इस वक्त सबसे पहले आपके कान काम करेंगे, फिर आपकी आंखें और फिर आपका दिमाग और दिल आपका हर वक्त हो रहा होना चाहिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। आप मुतमईन होने चाहिए कि यार मैंने पढ़ना है, सीखना है, ना कि सिर्फ ये कि चलो इस पूरे कोर्स में से कोई ना कोई ऐसी चीज़ हाथ लग जाए कि बस मेरा काम बन जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पूरे मेथड को जो मास्टर करेगा, he can become a profitable trader, even a millionaire. Otherwise there are no chances. Even in my scenario, I put my hard efforts to get here, otherwise there are no possibilities. So पूरा मेथड सीखना ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कंटिन्यू करते हैं सेकेंडरी टेस्ट से इन डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर द ऑटोमेटिक रिएक्शन AR की निस्बत हम उसको शो कर सकते हैं, प्राइस बाउंसेस बैक टुवर्ड्स बाइंग क्लाइमैक्स। BC का मतलब बाइंग क्लाइमैक्स, यानी अप ट्रेंड के बाद ये वी शेप बना था, उल्टा वी, इसके बाद प्राइस ऊपर को जा रही हैं, बाइंग क्लाइमैक्स यहाँ पे लगा हुआ है, इसको टेस्ट करने। अब हो सकता है यहाँ से ही गिर जाएं, बिल्कुल एग्जैक्टली टेस्ट करें, या इसको भी तोड़ दें। अब यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि जितना अग्रेसिव ये रिएक्शन होगा, यानी ऑटोमेटिक रिएक्शन जो है, जितना अग्रेसिव होगा, जितना तगड़ा बाइंग क्लाइमैक्स लगा, उतना ही छोटा सेकेंडरी टेस्ट होगा, प्राइसेस उतनी ही कम उसके करीब जाएंगे और जल्दी से नीचे गिर जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी मैक्सिमम ह्यूज इम्बैलेंस हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम द साइड ऑफ सेलर्स। बहुत ज़्यादा डिमांड एब्जॉर्ब कर ली गई है और प्राइसेस इजीली नीचे गिर जाती हैं, और इधर से फिर थोड़ी बहुत जो आती भी है डिमांड, तो प्राइस को यहाँ तक एग्जैक्ट लेवल जो बाइंग क्लाइमैक्स का है उस तक पुश नहीं कर पाते हैं। प्राइसेस मिड में से ही ये थोड़ा सा ऊपर जाके ही गिर जाती हैं, और समटाइम्स दे मेक पैटर्न्स लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सबकी क्या है, ये उस वक्त बनता है पुल बैक वाला जब ये जो बाइंग क्लाइमैक्स है बहुत तगड़ा अग्रेसिव लगा हो, इसमें भी पूरा आइडियल सिनेरियो बन रहा हो, और ये पुल बैक बिल्कुल फिर छोटा सा होगा। अब एक बात आपने याद रखनी है, मार्केट में नथिंग इज 100%, नथिंग, जस्ट रिमेंबर। कोई बंदा आपको ये कहता हुआ नजर आए कि मेरे पास 99% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी है, 95% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी है, वो आपको एक स्ट्रेटजी तो मिल गई, उसके ऊपर आपने काम तो कर लिया, लेकिन अब ओवरऑल एक्यूरेसी का मतलब पता क्या होता है? आपने 100 डेज ट्रेडिंग की, उनमें से आप कितने दिन प्रॉफिटेबल थे? क्या आप 95 डेज प्रॉफिटेबल थे? इसको आप प्रॉफिटेबिलिटी कह सकते हैं, 95% प्रॉफिट या विन रेशो। अदरवाइज आपके पास कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी 95%, छोटा मैं कहता हूँ किसी स्ट्रेटजी की 99% भी विन रेशो हो सकती है, लेकिन अब मसला ये है
कि वो स्ट्रेटजी हो सकता है सिर्फ एक वीक में एक बार बन रही हो। अब उस वक्त आप सेटअप पर हैं या नहीं हैं, ये मसला कौन सॉल्व करेगा? ये मसला आता है मेनली ट्रेडर्स को, जिसकी वजह से हम पूरा मेथड सीख रहे हैं जिसमें मल्टीपल स्ट्रेटजीज मौजूद होंगी। जिस वक्त भी आप मार्केट में बैठें, आपके पास ट्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ अवेलेबल हो, कुछ ना कुछ एज हो मार्केट का, जिसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करके अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल सकें। जैसे आज के दिन अगर हम बात करें तो हमने तकरीबन कोई 2 घंटे का सेशन किया था, और 2 घंटे के अंदर हमने तकरीबन 3 ट्रेड्स कर ली थी। मतलब अच्छे वाली जो ट्रेड्स हैं वो 3 कर ली थी, और स्कैल्पिंग तो मैं खुद तो मतलब छोटी छोटी वो मिलती रहती है, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है उनको हम साइड पे कर देते हैं। मतलब अच्छे वाली सिर्फ जिनको आप कह लें कि 120 मिनट्स के अंदर 3 ट्रेड, जिनको मिनिमम भी एवरेज तीनों की 50 पिप्स प्लस थी, ठीक है, तो 150 पिप्स इन ऑल टोटल बनते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड एनफ। मतलब बहुत अच्छा है ये, इतना मिल जाए तो गुड होता है। हालांकि 70 पिप्स भी मैं 2 ट्रेड्स में कैच किए हैं, एक में कुछ 50 के करीब थे, फिर भी मैं 50 की ही एवरेज रख रहा हूँ तीनों में, तो 150 पिप्स। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास मेथड मौजूद है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर एक स्ट्रेटजी है तो फिर आपके पास करने को तो सोचने को बहुत कुछ होता है, करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रेटजी मार्केट में पता नहीं कब बने कब ना बने, तो उसका आप वेट ही करते रहते हैं कि यार चलो आज बन जाए आज बन जाए, ठीक है। ये इस तरह के मामला जो है ना, आपने अपने ज़हन में बिठा लेने हैं कि आपने मेथड को पूरे तरीके के साथ सीखना है। अच्छा, अभी आते हैं अगली बात की तरफ कि पर्पस इसका क्या होता है। ये जो सेकेंडरी टेस्ट है इसका पर्पस है जी, इफ चेक वहाँ पे जाके, मतलब इफ द बायर्स हैव स्टिल स्ट्रॉन्ग प्रेशर, या फिर उनका प्रेशर वीक हो गया है, नाउ सेलर्स आर इन कंट्रोल। अब अक्सर ये होता है कि जो सेकेंडरी टेस्ट होता है ना, देखो गौर करना मेरी इस बात के ऊपर, ये बात बहुत कीमती करने लगा हूँ। ट्रेंड चल रहा है बुलिश, यहाँ पे जाके एक प्रिलिमिनरी स्टॉप लगा, उसके बाद प्राइस ने एक बाइंग क्लाइमैक्स की लास्ट इंपल्स लगाई, उसके बाद ये वी शेप पैटर्न बन गया। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट वी आर लुकिंग फॉर इज अ सेकेंडरी टेस्ट। सेकेंडरी टेस्ट में क्या होता है कि एक कैंडल ग्रीन तो बन जाती है, लेकिन इस तरह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, बट विद लो वॉल्यूम्स एंड प्रोबेबली समटाइम्स गिविंग शैडोज एट अबव। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे छोटी सी कोई डोजी कैंडल बन जाती है, या फिर एक रेड कैंडल बन जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एन इंटेंट कैंडल, और यहाँ से ही हमारी सेल हो जाती है फिर दोबारा से टेस्ट के ऊपर। और जिस तरह से अभी हमने मतलब थोड़ी देर पहले Q&A सेशन के अंदर बाय की एक ट्रेड की थी, मतलब इस जगह से आप सुकून से अपना सेल करें और इसके ऊपर स्टॉप, मतलब आपको याद है ना, ये तो अभी आपके सामने हुआ 2-4 मिनट पहले ये इंप्लीमेंट हुआ सारा का सारा, ये जो सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। मतलब हमने क्या किया था, वही सेम एप्लीकेशन है सारी, कि इधर से आप गौर करेंगे जरा, अभी तो आपको समझ आ जाएगी। एक क्लाइमैक्स लगा हुआ है, क्लाइमैक्स के बाद हमने उसके टेस्ट के ऊपर यहाँ से सेल करने की बात की है। यहाँ पे एक क्लाइमैक्स लगा हुआ था, बड़ा वॉल्यूम था, हमने उसके टेस्ट के ऊपर बाय किया, और बाय करके हमने क्या किया, अच्छा खासा यहाँ पे अपना रेवेन्यू बना लिया, यानी कोई करीब करीब 4 रिस्क टू रिवार्ड जो है हमने यहाँ से गेन कर लिया। मतलब 10 पिप्स के एसएल के साथ 40 पिप्स ऑफ रिवार्ड। बात आ रही है समझ में, खाने में घुस रही है? मतलब बातों की हद तक तो सुन रहे होते हैं, सब ठीक है, अच्छा अच्छा फील होता है, लेकिन लाइव देखकर कैसा बंदे को कॉन्फिडेंस आता है, ये मैं समझ सकता हूं, या सिर्फ एक ट्रेडर ही समझ सकता है। अगर आप में एक ट्रेडर की रूह है, आप समझते हैं कि आप एक फुल फ्लेज्ड ट्रेडर बनने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको ये समझ आनी चाहिए, और आपको अपने माइंड के साथ, पूरे एक्टिव माइंड के साथ इसको रिकॉल करना चाहिए मेरे साथ। इसमें मैं आपको दोबारा से लगा के दिखा देता हूं। यहां से हम इसमें ट्रेड में एंटर थे, ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था। सेल की मैं आपको लाइन के थ्रू एग्जांपल दे के आया हूं, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। एंड बाय की ये हमारे पास मौजूद है, तो ये भाई साहब देखें इसमें कितने रिस्क टू रिवार्ड है, 4 RR। मतलब यार इनसेन इन जस्ट 5 to 10 मिनट्स। आप इसमें टाइम जरा मतलब वो मेजर करें, कितना टाइम बनता है। यहां से आपको ट्रेड एक्टिव हुई है, यहां तक आप गए हैं जी, 5 मिनट के अंदर 4 RR ट्रेड आपने कर ली। अब क्या हर रोज आपको ऐसी ट्रेड्स मिलेंगी? हर वक्त मिलेंगी? नेवर। हो सकता है किसी वक्त आपको फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड मिल जाए, किसी वक्त लिक्विडिटी स्वीप पे मिल जाए। आपका काम हर स्ट्रेटजी के ऊपर मास्टर होना है। हर स्ट्रेटजी पे मास्टर होना कोई बहुत बड़ी बला चीज नहीं है, सिर्फ आपने इस मेथड को मास्टर करना, जो मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं। इस मेथड को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, क्योंकि ये लॉजिक है। ये आपको ये नहीं बताता कि ग्रीन कैंडल बननी है तो आपने बाय कर लेना। अनलाइक अदर मेंटर्स या जो भी चीजें हैं, मेजोरिटी जो आजकल फैला हुआ, मतलब मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो मेरा लीग कोर्स ही किसी पुराने बैच का लेके आगे मेंटोर बने बैठे हैं, मतलब लोगों को सिखा रहे होते हैं। तो खैर दैट्स अनदर थिंग, नॉट आवर जॉब इज टू डिस्कस है। क्या करते हैं कि जी एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे आके एक एनगल्फिंग कैंडल लग गई है, तो आपने क्या करना है जी, इधर से बाय कर देना। नहीं पता स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, बेशक पता है कि उधर से 600 पिप का एसएल बन रहा है और टीपी वाला बन रहा है जी 150 पिप का, वहां से कहते हैं जी बाय कर लो। ऐसा काम हमने नहीं करना। वाइकॉफ विल गिव यू लॉजिक, विल प्रोवाइड यू एज ऑन चार्ट,
विल वैनिश ऑल योर अनसर्टेनिटी। जब भी आप सिस्टम पे बैठेंगे आपको पता होगा कि क्या करना है। समटाइम्स मार्केट ऐसी कंडीशन में होती हैं बहुत ज्यादा वोलेटाइल, लाइक इलेक्शन डेज होते हैं जब यूएस के अंदर, या फिर कोई भी वहां पे कोई मेजर न्यूज इवेंट लाइक एफएमसी वगैरह, उस वक्त मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल, इस तरह ऊपर नीचे मतलब विकें शिकें मार रही होती है। एट दैट टाइम यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। वो कुछ स्पेसिफिक टाइम है, मतलब पूरी जिंदगी आप मार्केट में बैठे रहें, आराम से पैसा कमाएं, आपको सेटअप्स की बेस पे, आपको स्ट्रेटजीज की बेस पे पैसा मिलेगा। इसमें आपको परेशान होने की कतई भी जरूरत नहीं है। तो सेलिंग का आपको मैंने यहाँ पे बताया किस तरह से टेस्ट के ऊपर सेल करना है। बाय की आपको लाइव एग्जांपल दिखा दी, दिमाग में घुस गई है बात या अभी कुछ बाकी है? मेरे ख्याल से घुस जानी चाहिए। आगे चलते हैं। Your messages are confirming कि घुस गया, very good. Price returns to buying climax area. Price moves back toward the buying climax to test if buying interest is still strong. वो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि इसका क्या मतलब है। लो वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम छोटे होने चाहिए, इंडिकेटिंग नो इंटरेस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ स्मार्ट मनी। वीक अप मूव, इसमें क्या होता है कि प्राइस में मेक अ स्मॉल न्यू हाई और होल्ड बिलो बाइंग क्लाइमेक्स बट देयर इज नो स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन अप। इसका मतलब ये है कि एक जो बाइंग क्लाइमेक्स लगा हुआ है ना यहाँ पे जाकर, मतलब ये वी शेप बना, इधर से प्राइसेस इसके नीचे नीचे रहेंगी। हमारा काम ही ये, हमारी स्ट्रेटजी ही ये है। जो बाइंग क्लाइमेक्स लगे हमने कोई थका टूटा क्लाइमेक्स मानना ही नहीं है। हम पहले तो नंबर पे अच्छा क्लाइमेक्स मानेंगे, जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है ना, हम मानेंगे ही उसको, ठीक है। फिर बाद में प्राइसेस यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रही हैं, इनको क्लाइमेक्स से नीचे नीचे रहना, यहाँ पे कुछ भी सेटअप बना दें। अब इधर ये किस तरह से जानी चाहिए, इस तरह से कैंडल्स बन रही हैं, ऊपर विक्स आ रही हैं जनाब, फिर अगली कैंडल बनी है उसमें भी ऊपर विक आ गई है, बेशक नीचे भी छोटी सी वो मसला नहीं है, लेकिन ऊपर की साइड में विक होनी चाहिए इस तरह से। और वॉल्यूम्स इनमें डिक्रीजिंग होने चाहिए या फिर वॉल्यूम बिल्कुल नैरो रेंज छोटे छोटे होने चाहिए, ठीक है। इधर आके आपने एक इंटेंट कैंडल यानी जो रेड टाइप की कैंडल हो उसके ऊपर आपने यहाँ पे ट्रेड वेड मार देनी है, जो आपको मैं आगे सिखाऊंगा भी किस तरह से ट्रेड होती है। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं इसके सिनेरियोज। तो ये सेकेंडरी टेस्ट का मेरे दोस्तों एक क्राइटेरिया है कि छोटे वॉल्यूम्स के साथ, नैरो रेंज कैंडल्स के साथ, ऊपर की साइड पे शेडोज वाली कैंडल के साथ, शेडो मीन विक वाली कैंडल के साथ प्राइसेस ऊपर जाएं, टेस्ट मारें और नीचे आ जाएं, जिस तरह से बारिश के दिनों में बारिश का कतरा आसमान के बादलों से नीचे आता है, इस तरह से, ठीक है। मतलब मजेदार सीन, एकदम से ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बनी हो 500 पिप्स की। आप एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड खोलें और 500 पिप की कैंडल बन जाए रेड वाली, और आपकी तो लगी ना मौजें, आपकी तो ईद हो जाएगी वहां पे। आप बोलोगे वाह वाह क्या बात है, लुटियां डालने का टाइम आ गया। अच्छा, absorption check. Smart money is testing whether public buying has reduced. If yes, they prepare for distribution. इसका क्या मतलब है कि स्मार्ट मनी एब्जॉर्प्शन चेक करती है कि अप ट्रेंड जो था वो खत्म हो गया, यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स लगा, उसका रिएक्शन आया, सेकेंडरी टेस्ट में प्राइस ऊपर जा रही हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो स्टिल बाइंग में इंटरेस्टेड हैं, यानी अगर वो यहाँ से स्मार्ट मनी सेल की एक ट्रेड ओपन करते हैं या वो सेल में बैठते हैं तो कितनी रिजेक्शन का उनको नीचे से सामना करना पड़ता है, ये देखा जाता है। और जो ऊपर जाती हुई प्राइस में वॉल्यूम डिक्रीज होने की बात है, वो इस वजह से है कि जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जाएंगी वो जाती जाएंगी प्रीमियम एरिया में। तो महंगी चीज को कोई खरीदना चाहता नहीं है, हर कोई सस्ता खरीदना और महंगा बेचना चाहता है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही होंगी यहाँ पे लोगों का बाइंग इंटरेस्ट कम होता जाएगा, क्योंकि ये एक ऑलरेडी अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के अंदर प्राइसेस अब एक वी शेप पैटर्न बना के टेस्ट करने जा रही हैं, तो जैसे जैसे मजीद ऊपर जाते जाएंगे लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा, क्योंकि वो पीछे इस सिनेरियो को भी देखे हुए हैं कि यार पहले एकदम से इतने बड़ा ड्रॉप आया मार्केट में। अब यहाँ से फिर क्या चांसेस हैं कि भाई साहब ये गोल्ड साहब इस तरह से लुढ़कते हुए आपको नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। बात आ रही है समझ में कि सर के ऊपर से गुजर रही है बातें? अगर तो देखें वॉल्यूम बढ़ रहे हैं इस तरह से, प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं और कैंडल्स में नीचे की साइड पे विक्स आ रही हैं इस तरह से, तो फिर ये एक फेल्ड सेकेंडरी टेस्ट भी हो सकता है। फिर चांसेस है कि प्राइस इस क्लाइमैक्स को भी तोड़ दें, इस तरह से ऊपर चली जाएं। उसके लिए आपने इसका नॉन एडजेसेंट पीएमए पहले से करके रखा होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि व्हाट इज नॉन एडजेसेंट पीएमए। आप यहाँ पे लगे हुए वॉल्यूम को देखेंगे, फिर इस जगह पे आप देखेंगे कि किस तरह से वॉल्यूम लगा है, कि आप प्राइसेस ने यहाँ पे कोई सिर्फ एक नो सप्लाई बना के थोड़ा सा ऊपर की साइड पे मूव किया, या फिर इधर दोबारा से एक क्लाइमेटिक कैंडल बना दिए बड़े अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, इधर एक रिजेक्शन कैंडल बना के ऊपर की साइड पे मूव किया। अगर तो इधर क्लाइमेटिक कैंडल होगी, रिजेक्शन कैंडल होगी तगड़े वॉल्यूम के साथ,
एक बाइंग क्लाइमेक्स देने के बाद जब ऑटोमेटिक रिएक्शन आए, लो के ऊपर आगे प्राइसेस बड़ा वॉल्यूम दे दें, अगेन बाय का तगड़ा सिग्नल बना दें, तो फिर चांसेस हैं कि प्राइस इस बाइंग क्लाइमेक्स वाले प्रीवियस लेवल को भी तोड़ देंगी, अगर इसमें ऊपर जाते हुए वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग आ रहे हैं। अगर यहाँ पे एक कैंडल बन भी गई है, रिजेक्शन या कैब बन भी गई है, और उसके बाद बाकी कैंडल जो ऊपर जा रही हैं उनमें वॉल्यूम्स छोटे बदतरीज इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रहे हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रीवियस बाइंग क्लाइमेक्स वाला लेवल होल्ड होगा और प्राइसेस क्या करेंगी, वापस नीचे की तरफ रिट्रेस करेंगी। जो 3 से 4 वेरिएबिलिटीज मैंने बता दी हैं, इनके ऊपर आपको ग्रिप करने में टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स आपको मेरे एक दफा बताने से दिमाग में सारी चीजें नहीं बैठेंगी। जो बंदा पैशनेट है, जो बंदा दिल लगा के सीखना चाहता है, जिसके अंदर एबिलिटी है, जो बंदा अपना टाइम दे सकता है, बाद में वही इस वीडियो को, इस क्लास को देख रहा होगा, अपने नोट्स बना रहा होगा, इसके रूल्स को क्लैरिफाई करके लिख रहा होगा, ये बातें दिमाग में उसी के घुसनी है। वरना मैं चाहूं तो सिर्फ 1-2 वेरिएबिलिटी के साथ आपको बहुत सारी चीजें एक दिन में कवर करवा सकता हूं, बट आई नेवर डू दिस। मैं इंस्टेड प्रेफर ये करता हूं कि सारी से ज्यादा वेरिएबिलिटी आपको बताई दें, ताकि आप साल बाद भी रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो आपके पास ये मौका हो कि आप उन वेरिएबिलिटीज को आस्ता आस्ता कवर कर पाएं। एकदम से आपने नहीं इतना सीखना, 2-3-4 चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, बाकी की जो रह जाएंगी वो आप बार बार रिपीट करेंगे। कभी कभी इंसान को फिर बाद में आ जाता है ना स्पार्क ऑफ मोटिवेशन के भाई मैंने भी क्लासेस ली थी यार, दोबारा से देखता हूँ यार क्या चल रहा है उसमें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की मिसालें मौजूद हैं, बैच 1, 2, 3, 4, 5, इवन कुछ 6, 7 के भी, वो 2-4 क्लासेस लेते हैं, छोड़ जाते हैं, लॉस कर लेते हैं मार्केट में। इवन मैं कहता हूं कि जब क्लासेस ले रहे हैं ट्रेडिंग नहीं करनी, लेकिन कुछ रूल्स को ब्रेक करने वाले लोग बाद में जब लालच में आकर ट्रेड करते हैं, लॉस कर लेते हैं, फिर उनको समझ आती है कि यार ये क्या हो गया। 2-3 महीने बाद जब वो उसी बैच के दूसरे स्टूडेंट्स को, उनके बैचमेट्स को देखते हैं कि यार दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स, व्हाई शुड नॉट आई, सो फिर वो क्या करते हैं कि दोबारा से आते हैं, सर मुझे दोबारा से एडमिशन दे दें, या मुझे वही क्लासेस दोबारा देखनी चाहिए कि नहीं। मैं कहता हूं भाई दोबारा वही क्लासेस देखो, उनको नोट्स बनाओ। तो आप अगर अभी कोई बंदा ये रिकॉर्डिंग में बना रहा हो, 4-5-10 लोग सिंसियर हैं, बाकी कोई बंदा अगर खाना पूरी कर भी रहा है, तो भाई आपको 1 साल 2 साल बाद दोबारा याद आएगा, जब दूसरे आपके अभी से मेहनत करने वाले लोगों के आप स्क्रीनशॉट्स देखेंगे ना, तब के प्रॉफिट्स, फिर आपका दिल करेगा यार ये तो बंदा मेरे बैच में ही था, मैंने भी काश उस वक्त प्रॉफिट करने के लिए मेहनत की होती, तो आज मैं भी इस मुकाम पे होता। So for being that person, you have to put efforts right now. It is the correct time to invest on yourself. You can make your next 50 years better by just putting your now 5 to 6 months. मैं कहता हूँ ये बहुत ज्यादा कह दिया मैंने, 3 to 4 months भी enough होते हैं if you are very sincere to it. Confirming supply. Last 5th number topic is if supply dominates and price shows selling tails rejection adds a signal for possible breakdown, markdown मतलब डाउन ट्रेंड, इसका मतलब डाउन ट्रेंड। ओके अच्छा, अब ये बात यहाँ पे हो रही है कि एक अप ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे जनाब एक क्लाइमेक्स लग गया, यहाँ पे प्राइस ने ऊपर जाके एक थोड़ा मोटा जो उसका दिखाना था सेकेंडरी टेस्ट भी दिखा दिया। आपको मैंने कहा था कि कैंडल्स ऊपर जा रही है, उनमें विक्स आ रही होनी चाहिए इस तरह से, या वॉल्यूम्स के जो भी सिनेरियो बताएं, टॉप पे जाके आप देखें कि कोई एक कैंडल, मतलब यहाँ मान लो कि टॉप वाली ये कैंडल है ग्रीन, ठीक है, अब एक कैंडल ऐसी बन जाती है जो यहाँ पे ओपन होके इसका लो तोड़ के आके इस तरह से क्लोजिंग दे देती है। ये सबसे आइडियल सिनेरियो है। इस कैंडल को कहेंगे ये वाला कंफर्मिंग सप्लाई, के सप्लाई कंफर्म हो गया, नो प्राइसेस आर डाउन एटलीस्ट यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस नहीं जाएंगी यहाँ तक, क्योंकि ये पैटर्न भी देखें तो एक रिवर्सल पैटर्न बन चुका होगा ऑलरेडी इस तरह से। एक ये इसका जो है वो कौन है, डबल टॉप के अंदर जो है एक टॉप ये है और दूसरा टॉप ये है, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न भी इटसेल्फ बन गया होगा। आप इसके दूसरे टॉप से एंटर भी हो चुके होंगे एंड यू आर इन प्रॉफिट नाउ। आप एंजॉय कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यार आज मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी है, आपकी फीलिंग ये अलग होगी। आप जनाब पहले दिन $10 बनाएंगे, अतरा के चलते फिरेंगे, वो आपका जो मतलब फीलिंग है, वाइब्स आप कहेंगे मैं बस जो है ना आज दुनिया खत्म कर दूंगा, दुनिया में मतलब तबाही मचा दूंगा, बड़ा पैसा बना लिया। वो वाली फीलिंग्स आपको आने वाली हैं करीब, ठीक है। फीलिंग्स तभी आएंगी जब आपने रूल्स को फॉलो किया, तब अच्छा फील होता है। वो तो बाकी जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप जब अपने नॉलेज की बेस पे प्रॉफिट करते हैं ना, उस जितना प्रॉफिट आप कंपेयर करके देख लें। एक मैं आपको सिग्नल देता हूँ, उस पर ट्रेड कर लें, एक आप खुद अपने नॉलेज से ट्रेड करेंगे, दोनों में इतना ज्यादा फर्क होगा। आपके खुद की नॉलेज की बेस पे की गई ट्रेड आपको नेक्स्ट सारी लाइफ फायदा देगी, आपको अपने ऊपर एतमाद आएगा, यस आई कैन डू दिस। अगर आप सिर्फ किसी का सिग्नल लेके चल रहे हो, भाई कभी कभार मुझे जेन्युइनली अब भी मुझे कभी खुद पे यकीन नहीं आता कि यार ये ट्रेड मैंने की है, क्योंकि जब कभी इंसान अपने माजी को याद करता है, आई एम नॉट दैट 45 years old, आई एम जस्ट 21, एंड अगर मैं अपने 2 से 3 साल पहले के ट्रेड्स को देखता हूँ तो मुझे इमेजिन होता है कि यार वाओ मैं आज इतना इंप्रूव कर चुका हूँ, कैसे, सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क की वजह से। अगर आप भी करेंगे तो नाउ यू हैव कैपेबिलिटीज एज वेल, आई एम अवेलेबल टू यू। आप अपने सवाल भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर करा रहे होते हैं,
तो इट्स ऑलवेज अवेलेबल टू यू। ये जो क्लासेस हैं ये भी और साथ में नॉलेज भी, तो इस इज द बेस्ट टाइम। 2-3 लोग असाइनमेंट्स भेजे थे, मैं इसलिए आज इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इस चीज के ऊपर कि भाई मेहनत अभी करने का टाइम है। जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी आपने पता नहीं क्या सोचा हुआ, बाद में कुछ नहीं मिलना, टाइम गुजर जाएगा। दिस इज द राइट टाइम, फोकस करें। जो कर रहे थे वो भी पता नहीं रुक गए हैं, 2-3 दिन उनकी तारीफ हुई है जनाब, वो आजकल नजर ही नहीं आ रहे कहीं पे। तो काम करें भाई, बेशक वही चीजें दोबारा से रिपीट करके ले आते रहें, लेकिन काम करें। दूसरे चार्ट्स पकड़ें, नई मार्केट के मूवमेंट्स को देखें, समझें उनको, उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करें। आपकी नींद ही खत्म नहीं होती जनाब, सोते रहते हैं पकड़ के सारा दिन। यहाँ पे एग्जांपल लगी पड़ी है, समझ लें इसको जरा। एक खूबसूरत बच्चे ने बात की है, मैं यहाँ पे एक पैटर्न बना के दे रहा था कि टॉप के ऊपर ये जो बेरिश कैंडल बनी है इसका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए। देखो इसके सिनेरियोज में बता देता हूँ। अगर तो इस कैंडल ने प्रीवियस हाई को स्वीप किया है तो इसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, मतलब इधर जो वॉल्यूम्स थे उनसे भी और इधर जो पीछे थे उनसे भी, या इसके पीछे एटलीस्ट जो यहाँ पे पड़े हैं ना इन 3-4 कैंडल्स में, पीछे पीछे वाले कह लो कि 4 वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए। चलो ये मैं आपको एक रूल आसान दे देता हूँ। जो यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस कैंडल है या जो सिग्नल कैंडल है उसका वॉल्यूम प्रीवियस 4 वॉल्यूम से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये आपने जो है ना वो ध्यान में रखना। अगर इसने प्रीवियस हाई को स्वीप नहीं किया, लो वॉल्यूम के साथ ही अपने से पीछे मौजूद ग्रीन कैंडल का लो तोड़ के क्लोजिंग दे दी है, तो फिर इसका वॉल्यूम बेशक छोटा हो प्रीवियस कैंडल से तो चलेगा, एक सिग्नल होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे इस वाली यानी इस रेड से पीछे वाली ग्रीन में या उससे पीछे वाली ग्रीन में एक हाई वॉल्यूम लगा हो, और जिस कैंडल में हाई वॉल्यूम हो उसकी शेप इस तरह से होनी चाहिए, शोइंग दैट के वहां पे कुछ डिमांड की एब्जॉर्प्शन हुई है। बिकॉज वी आर हेयर टू अलाइन मल्टीपल सिनेरियोज जस्ट टू इंक्रीज आर पर्सनल कॉन्फिडेंस इन अ ट्रेड। अदरवाइज देर आर वेरी सिंपल सेटअप्स के भाई सपोर्ट पे आए तो बाय कर लो, रेजिस्टेंस पे आए तो सेल कर दो। वी आर नॉट हियर फॉर दैट। समझ आई है कि वो नहीं आ रही? जितने दिल के साथ मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना आपको, उतने एक्टिव आप मुझे नजर कोई नहीं आ रहे। वरना आपको पता है मुझे नींद आई होती है ज्यादा, मैं कहता हूँ ठीक है यार चलो चलें, खैर आगे चलते हैं। अच्छा ये एग्जांपल है उसकी यार, ये वाला जो बना हुआ है ना चार्ट, एक सेल साइड पे जो सेकेंडरी टेस्ट है उसकी। आप लोगों के लिए देखो मैंने जेनेरिक टेस्ट भी डाल दिए हैं। ये नॉर्मली मैं बताता नहीं होता ऐसी चीज़ें, मतलब ठीक है मैं इनको समझता हूँ कि बस ओके ओके है, इनकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए मैंने ये भी इंक्लूड किया, मतलब प्रीवियस बैचेस में इतना ज़्यादा मैंने जो है ना रिफाइन करके चीज़ों को नहीं बताया, इसलिए कंसिडर योर सेल्फ लकी। बाद में उनको फिर लाइव सेशन के दौरान तो ऑफकोर्स सारी चीज़ें गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन एक डेडिकेटेड कोर्स की शक्ल में जो है ना वो चीज़ें मिल जाना बहुत बड़ी एक नसीब की ही बात होती है। एंड दिस कोर्स इज़ पावरफुल एनफ, पूरी दुनिया में, नॉट इन पाकिस्तान, नॉट इन एशिया, पूरी दुनिया में जिस किसी बंदे का भी को कितना भी बड़ा ट्रेडर है उससे कोई भी कंसेप्ट पूछ लें, इस कोर्स को कर लेने के बाद आपको हर कॉन्सेप्ट का पता होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें मिसिंग हो, 100% हर चीज़ इंक्लूड है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई चीज़ ऐसी, मतलब किसी चीज़ का नाम बदल के रखा हो और आप उसको बोलेंगे बताओ ये क्या है, और वो पता चले जी उसने आपके मतलब इसको लिक्विडिटी स्वीप को या फिर उसने आपके एफबीओ या आईडीएम को उसने कोई टर्टल सूप का नाम दिया हो। छोटी सी वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। जेनेरिक टेस्ट क्या होते हैं? अच्छा ये लॉजिकल इवेंट तो नहीं है, लेकिन वैसे यहाँ पे चलो लिखा हुआ है तो फोर्थ लॉजिकल इवेंट हमारा से जनरली दूसरा है, यहाँ पे होगा फोर्थ लॉजिकल इवेंट, फिफ्थ आ गया। अच्छा इसमें हमने ठीक है इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है ना ये, वरना फोर्थ नंबर पे हमारा एक और होता है। इसमें आपके लिए मैंने 8 लॉजिकल इवेंट कर दिए हैं, आई थिंक इसमें 8 होंगे, बाकी वाइकॉफ ने खुद 7 पढ़ाए हुए हैं, मैंने आपके लिए 8 किए हुए हैं। मौज करो, पता नहीं किधर है, चलो पढ़ते हैं ना। ये होगा 7th एंड यहाँ कहीं पे फाइनल फेज में आता है, करेक्ट।
पता नहीं किधर है, चलो हमें इस पर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। ये देखते हैं जो काम की बात है। अच्छा, हो why do they happen? After the secondary test, the market usually enter in a phase where price moves sideways or slightly in a range, creates equal lows or equal highs। यानी कि एक मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डाउन ट्रेंड है जनाब, यहाँ पे आके प्रिलिमिनरी स्टॉप लगा, ये क्लाइमेक्स लग गया, ये रिएक्शन आ गया। अब रिएक्शन आ गया, यहाँ पे ये सप्लाई पड़ी है, नीचे एक बाइंग प्रेशर लग गया, बायर्स एंटर हो गए। अब ये ऊपर से भी फंस गई, नीचे से भी फंस गई, यहाँ पे फिर ये रेंज शुरू कर देती है। ठीक है, ऊपर से बायर नहीं जाने दे रहे, मतलब सेलर जो है बायर को नहीं जाने दे रहे, और नीचे से जो है वो बायर सेलर को नहीं ब्रेकआउट मारने दे रहे, दोनों तरफ से ये फंस गए हैं। इसी तरह से बायर साइड पे होता है। स्लाइटली ब्रेक्स प्रीवियस सेकेंडरी टेस्ट या ऑटोमेटिक रैली लेवल्स बट फेल्स टू फॉलो थ्रू। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो मान लो ये डाउन ट्रेंड है ना, यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्टॉप है, यहाँ पे ये क्लाइमैक्स है, ये इसका ऑटोमेटिक रैली है, अब ये रेंज शुरू हो गई है। अब अक्सर औक़ात क्या होता है कि यहाँ पे कोई अनमिटिगेटेड हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई नहीं होती, यहाँ पे कोई हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड नहीं बनी, या मतलब वीक बाइंग वो सेलिंग क्लाइमैक्स लगा था, प्राइसेस क्या करते हैं थोड़ा सा ऊपर जाती हैं, स्लाइटली यहाँ पे एक छोटी सी विक मारेंगी, इस तरह से क्लोज हो जाएंगी, इस तरह से, फिर मतलब फुल अग्रेसिव भी नहीं क्लोज होंगी कि एकदम से नीचे गिर जाएं, फिर ऊपर थोड़ा सा, फिर इस तरह रेंज सी बना के फिर ऊपर नीचे इस तरह से होना शुरू कर देती हैं। मतलब समटाइम ये भी सिनेरियो है, लेकिन ये होगा कब, जब यहाँ पे कोई बहुत अच्छा सिग्नल नहीं बनेगा, एक वीक सा बाय का सिग्नल बनेगा, तब ये सब सिनेरियोज होते हैं। बात समझ में आ रही है कि क्यों नहीं आ रही है? आ रही है, चलिए यार, फिर तो मुबारक हो आपको। अच्छा, पर्पज़ क्या है इसका, जेनेरिक टेस्ट जो है इनका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ होता है कि जी ट्रैप करना, बायर को भी सेलर को भी। मतलब देखो ना, काम इसका क्या, मैं रियल चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। ये एक सेलिंग क्लाइमेक्स लग गया, रिएक्शन आ गया, यहाँ पे अब ऐसे कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस पे जाएगी, लोगों को लगेगा कि सेल ही, अब सेल कर देंगे, यहाँ पे आएगी, इधर नीचे से बायर को स्वीप करेगी और यहाँ से दोबारा ऊपर जाना शुरू कर देगी। तो इस तरह से ये कहानी है जो है ना, दोनों तरफ बना के लिक्विडिटी अपने लिए जनरेट करती रहती है। इस तरह के जेनेरिक टेस्ट जो होते हैं, इनको एक्यूमुलेशन का नाम भी दिया जाता है। आफ्टर अ डाउन ट्रेंड हमने पता है ना, याद किया था एक दफ़ा के वॉल्यूम डिक्रीज होंगे, वोलेटिलिटी डाउन होगी, और ये वो फलां फलां। अच्छा, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं भाई। So the latter smart money can sweep those levels in spring या आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि क्या होता है कि अगर एक अप ट्रेंड है, मान लो ये अप ट्रेंड है भाई साहब, इसमें एक प्रिलिमिनरी स्टॉप लगा, एक क्लाइमेक्स लग गया, रिएक्शन आ गया, और ये रेंज हो रही है। अब ये रेंज है, ये क्यों की जा रही है? ताकि स्मार्ट मनी इसके ऊपर और इसके नीचे स्टॉप लॉसेस लोगों के लगवा सके, और एकदम से स्टॉप लॉसेस सारे स्वीप होंगे, प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। इसको कहते हैं UTAD, अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। आगे समझ बात की? आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यानी कि ये सारी जो रेंज हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूशन थी, और ये अप थ्रस्ट आया है आफ्टर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, और इस अप थ्रस्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू डाउन साइड पे होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट फॉल्स ब्रेकआउट। इसकी कोई लाइव एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से जेनेरिक टेस्ट्स के दौरान लिक्विडिटी बिल्ड की जाती है। जेनेरिक टेस्ट के करैक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो हमने एक्यूमुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, वही जेनेरिक टेस्ट के हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और एक्यूमुलेशन में जेनेरिक टेस्ट के सेम दोनों में हैं करैक्टरिस्टिक्स, जो खसूसियात हैं वो सेम है दोनों में। वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, डिक्लाइन होते हैं, और मूवमेंट भी जो है वो स्लो हो जाती है।
किधर थे हम? जो है वो आ, क्या करने आए थे? एक्यूमुलेशन देखने आए थे, राइट? तो यही एक एग्जांपल है जी, यही देख लें। सब इसमें भी आपको नज़र आ रही है एक्यूमुलेशन की एग्जांपल के, वो सेम चीज़ मतलब हम यहाँ पे 1 मिनट में अप्लाई करके आपको दे देता हूँ ना कि ये आपके पास एक्यूमुलेशन हुई है, ये इसका यहाँ पे स्प्रिंग लगाया इन्होंने, बिल्कुल नो सप्लाई दी है छोटी सी आके, और यहाँ से फिर प्राइसेस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर गए। इसको देखें तो ये भी सेम चीज़ है, रेंज बनाई है, रेंज फ्लैट बनाने के बाद उसको स्वीप किया है, और स्वीप करने के बाद वो जा रही है, जा नज़र ही ना आ है भाई, ये कार्रवाई यहाँ पर डल गई है। इस तरह से एक्यूमुलेशन के अंदर और डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम होता है। बाकी हाँ, जो वो है ना जेनेरिक टेस्ट, वो लो वॉल्यूम के साथ होते हैं। मैं जेनेरिक टेस्ट दिखा रहा हूँ ना आपको, जेनेरिक टेस्ट देखें ज़रा, आप पता नहीं क्या देखना शुरू कर देते हैं। ये सारे एक तो यार ये भाग जा भाई। अच्छा, ये मतलब कुछ लोग खुश हो रहे हैं इसी को देख देख के, मतलब ऐसे पीएनएल पता नहीं कितने लगते हैं रोज़ के, तो इसको देख के खुश नहीं होते कि पीएनएल आपका प्रॉफिट हो जाए, आपका लॉस हो जाए, इसको देख के इमोशनलेस हो जाए। बिल्कुल एक्साइटमेंट होती है बिल्कुल, लेकिन अगर प्रॉफिट देख के खुशी आपको हो रही है बहुत ज़्यादा, और फिर आपको लॉस देख के आपको पता लगे जी, छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि बेटा आप अगर स्कूल ना गए टीचर मारेगी तो पैंट गीली हो जाएगी, तो वो हिसाब है। ठीक है, आपने जो है ना इसमें अपने इमोशंस को ज़्यादा नहीं आने देना, आपने सिर्फ कैंडल को देखना है, कैंडल क्या कह रही है, आपके अकाउंट में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस चल रहा है वो आपकी गर्ज नहीं है, वो मार्केट की मतलब मर्जी है, आपकी मर्जी है मार्केट को समझना, मार्केट की कैंडल्स को देखना। प्रॉफिट लॉस आपके अकाउंट का फिर मार्केट के जिम्मे है, आपके जिम्मे है कैंडल को प्रोडिक्ट करना। ठीक है, मतलब लॉसेस होते हैं, सबको होते हैं, साइकोलॉजी साथ में जो है ना वो भी बिल्ड करना इम्पोर्टेंट होता है। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, आज बल्कि मैंने चैनल में शेयर किया था, ये भी मैं तो यही किया था, चैनल में भी शेयर किया था। ये देखें ज़रा मेरा स्टॉप लॉस, मतलब अगर मेरे प्रॉफिट्स आप देखते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस भी देखें। अब इमेज थोड़ी सी ज़रा धुंधली है, बल्कि इसको मैं चैनल वाली इमेज लेके आता हूँ, वो हमारे पास सही नज़र आ रहा होगा क्लियर। अभी स्क्रीन भी शेयर्ड है ना, आप लोगों को हो सकता है ये वाली इमेज सही नज़र ना आए, तो ये एक रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास चीज़ें, तो ज़रा सही बाद में समझने में मदद मिलती है। ये देखें, ये जनाब 0.05 की लॉट है, 3.85 का लॉस हुआ है। देखिए मैं लेयर करता हूँ तो लेयर का फ़ायदा ये है, यहाँ पे $4 का लॉस होना था, अगर मैं एक ही जगह पे बड़ी लॉट लगा देता तो 4 के हिसाब से लॉस होना था, लेकिन यहाँ पे मुझे कितना हो रहा है, पूरा $3 भी नहीं, मतलब $2.5, 5 पिप का एसएल है, तो 5 से 7 पिप का मेरा एसएल लग रहा है टोटल ओवरऑल मिला के। मतलब लाइव है ना, हर चीज़ नज़र आ रही है इसमें, यार 5-7 पिप्स का एसएल लगा, कोई मसला नहीं, एसएल लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप जब फिर प्रॉफिट देखें बाद में, तो प्रॉफिट आपके इस तरह के होने चाहिए, मतलब 50-50 पिप्स यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है, और जो आपका लॉस है वो आपका कम से कम होना चाहिए, मतलब थोड़े से थोड़ा होना चाहिए। ये न्यूज़ से पहले का ट्रेड सेटअप है, तो यहाँ पे आप देखें तो आपको अच्छा भला मतलब नज़र आ रहा है 53 से 45 80 पिप का यहाँ पे ट्रेड चल रही है। ठीक है, तो अगर आपसे मार्केट लेके जाए तो वो 3-4-10 पिप्स लेके जाए, प्रॉफिट दे तो वो ज़्यादा दे, ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। जिस दिन इसका आपने हाथ छोड़ दिया, आप फिर तनहा हैं इधर। मनी मैनेजमेंट जो है ना वो इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, नाउ वो कहते हैं ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, अब मिलियनर बनाऊंगा आपको सबको इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जो लोग मेहनत करेंगे मैं उनकी हेल्प करूंगा। बहुत बड़ी बात नहीं है यार, सिर्फ 30 करोड़ कमाना है आपने, दो 29 करोड़ रुपए आपने कमाना है, 29 करोड़ 50 लाख, एंड दस देन यू आर अ मिलियनर। हंसने वाली बात नहीं है, आई एम नॉट लॉफिंग, आई एम वेरी सीरियस राइट नाउ। इट्स जस्ट योर वे ऑफ थिंकिंग। अगर आप सोचेंगे, आप अभी से खुद को फील करें, आपके बैंक अकाउंट के अंदर 2 मिलियन पड़ा हुआ है, आपको बैंक मैनेजर कॉल कर रहा है, सर
आ जाएं, आपके लिए गिफ्ट आया हुआ है। सर अपना एक और अकाउंट ओपन करवा लें, एक बैंक अकाउंट में इतना ज़्यादा पैसा ना रखें। सर आपके लिए फलां चीज़ आई है, सर ये ले जाएं। सर आपके लिए फ्रेश नया कैश मंगवाया, सर ये ले जाएं। फील करें, इमेजिन करें, फिर आपका दिल करता है कि मैंने फलां चीज़ लेनी है, फलां गाड़ी चाहिए मुझे, फलां मतलब मुझे अपनी कोई भी ज़रूरत पूरी करनी है, अपने माँ बाप के लिए कुछ मैंने लेना है। इमेजिन करें, आप सिर्फ सोचें और आप वो कर लें फॉर नेक्स्ट मोमेंट में। आप किसी को बोलेंगे यार मेरा ये काम है कर दो, आप इमेजिन करके देखें, आपका दिल करेगा आगे बढ़ने को। सर आपने बोला था जिसकी विक नीचे होती है उसमें हाई वॉल्यूम होता है। हाँ जी मैंने बोला था जिसकी विक नीचे होती है, बट विक को कहीं से लिक्विडिटी भी स्वीप करनी चाहिए, फिर उसमें हाई वॉल्यूम आता है, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, जहाँ कहीं पे विक लगी है वहाँ पे उसमें वॉल्यूम भी तभी बढ़ेगा जब उसने कहीं से लिक्विडिटी स्वीप की हो, खासतौर पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप होने पे वॉल्यूम्स बड़े नहीं लगते नॉर्मली। आई बात समझ में? गुड, वेरी गुड, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेड सेटअप। मजे नहीं आ गए? देखो भाई, ये है वाइकॉफ का असली नॉलेज, चेस करा देता है। लाइव चल रहा है, लाइव। ओके अच्छा, जेनेरिक टेस्ट में वॉल्यूम छोटे होते हैं, और जिन जेनेरिक टेस्ट में वॉल्यूम थोड़े से बड़े हो जाएं उनमें आपने ट्रैप नहीं होना जब तक। देखो मैं आपको एक कहानी बनाता हूँ, इधर जो मार्केट में रिटेलर के साथ की जाती है ना, जहाँ पर उनको ट्रैप किया जाता है। इस तरह से रेंज हो रही है, अब मान लो कि एक डाउन ट्रेंड के बाद हो रही है इस तरह से। ये इसका चलो इसको क्लियर कर लेते हैं। मुझे ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे आके मतलब ये लगी इसके अंदर ऑटोमेटिक रैली, फिर नहीं सही बना। ये प्रिलिमिनरी स्टॉप, ये सेलिंग क्लाइमैक्स, ये ऑटोमेटिक रैली, ये सेकेंडरी टेस्ट, और ये यहाँ पे रेंज होना शुरू होगी। बाज़-औक़ात क्या होता है कि प्राइस ऊपर आती हैं, यहाँ पे आके एक इस तरह की कैंडल बना देती हैं, इसमें बड़ा वॉल्यूम भी आ गया, अब इसमें स्वीप भी हुआ है। लोग ये अब ये रेड कैंडल है, ये रेजिस्टेंस की लाइन थी, ये क्लोज उसके ऊपर ही है लेकिन रेड है। इसके पीछे यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी, इसके पीछे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल थी। अब लोग ये सोचते हैं कि यार वाह क्या बात है, ये तो बाय जाने लगे। अच्छा आप लोग मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे ये सोचते हैं कि ये बाय जाएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये सेल जाएगा? 1 और 2 लिख के बताएं फटाफट। एक बंदे ने बताया जी अभी, 1 या 2 लिख के रिप्लाई करें सिर्फ। ओके 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 ओके, मोहम्मद उस्मान, यूसुफ, सुंदस, इफ्तिखार, नदीम अब्बास, वेल डन, यू ऑल डिड अ परफेक्ट जॉब। मैंने सिर्फ आप लोगों को एक कहानी की है, आप लोगों के माइंड के साथ थोड़ी सी चालाकी की है। मैंने आपको पहले से थोड़ा सा इशारा दे दिया था कि लोगों को लगता है कि ये बाय जाएगा, और फिर मैंने सवाल कर दिया और आप फंस गए उसमें। ओ भाई, इस कैंडल ने क्लोजिंग रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर की हुई है, बेशक वो रेड है, बेशक वो रेड है, क्लोजिंग उसके ऊपर है, तो आप कैसे इसको सेल कह रहे हैं? तो फेक ब्रेकआउट अभी हुआ ही नहीं है। अपना नॉलेज देख लो, आज आपकी 25वीं क्लास है, आज आपकी 25वीं क्लास है और आप देखो किस लेवल पे खड़े हो। ये बताता है ना किस भाव पे बिकती है। वैसे ये 3 लोगों ने बड़ा अच्छा बताया, दिल खुश हुआ। चलो कम से कम कोई तो है ना जो सही से सीख रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक सवाल का जवाब नहीं है तो आप हर जगह पे गलत हैं। सीखने का टाइम है ये, आप सब सीख रहे हैं लेकिन एक्टिव होकर सीखें। मेरा मकसद ये कहना नहीं है कि आप भाई डाल लो, आप सीखते क्यों नहीं हो, आप सीख नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि आप सीखें, सवाल पूछें, सवाल ऐसा हो कि मजा आए बताने में। जब तक ये कैंडल मेरे भाई नीचे क्लोज नहीं होती आके, तब तक ये सेल नहीं है, तब तक ये बाय ही है। ये इधर क्लोज होना चाहिए इसको। और एक और मजे की बात, अगर ये नीचे क्लोज हो भी जाए तो ये चालाकियां करते हैं रिटेलर के साथ, हमें तो पता है ना इनकी चालाकियों का। ये इधर तरह रेड कैंडल बनाएंगे इस तरह की, क्लोजिंग नीचे होगी है, वॉल्यूम भी बड़ा है, अगली एक और कैंडल यहाँ पे डालेंगे इस तरह की, और
सेलर बड़े खुश हो रहे हैं कि प्राइस आने लगी है नीचे, रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ से एकदम से इतनी बड़ी कैंडल निकलेगी इसमें, जैसे वो बारिश के मौसम में वो सांप और वो नेवले नहीं निकालते, अपना बाल से सर निकालते हैं, एकदम से ऐसे निकल के खड़े होते हैं, ऐसे कैंडल निकलेगी और सेलर की वाट लगा के रख देगी यहाँ पे। मैं इसकी आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ ना यहाँ पे लाइव आके, मजा तो तभी आता है ना जब लाइव देखें। क्यों भाई, एक एक रिएक्शन करो जरा, अगर देखना है तो लब जाए सही, अगर मुझे ना लबा तो काम खराब हो जाना। हाँ क्या था क्या ये मैंने, अच्छा एक रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो इंड्यूसमेंट कैंडल दो, ठीक है। तो भाई साहब ये लोगों को बड़ी बेवकूफ़ बनाती हैं, दो कैंडल बन के फिर लगेगा कि वाह 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 क्या बात है, बाय जाने लगी है, तो वो मतलब सेल जाने लगी है, वापस वो बाय चली जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो इधर भी है वैसे, अगर पीछे अगर कोई से भी अच्छा मिल रहा हो तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये वाला देखो, इधर 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 थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल जो है ना, इसके ऊपर आपने डालनी है नज़र सिर्फ। अब इसने क्या किया, कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये कोई ऊपर की साइड पे वीक नहीं है, इसने बहुत अग्रेसिव मूव ड्रॉप नीचे की साइड पे नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ एक इंड्यूसमेंट की कैंडल है या प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल है, क्योंकि इसके पीछे एक ये वाली कैंडल जो है नो डिमांड टाइप बनी थी, इस वजह से प्राइसेस यहाँ पे आके थोड़ी सी वीक हो गई और इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से एक पुल बैक लंबा नीचे की साइड पे आ गया, इंड्यूसमेंट कैंडल बन गई। अब इसके बाद देखें तो बहुत सारे लोग समझेंगे कि यार रेड कैंडल आ गई है, अब एनगल्फिंग कैंडल टाइप लग रही है या डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है, कम से कम चलो वो तो है ही ना, अगर एनगल्फिंग नहीं है तो भाई साहब से यहाँ से करते हैं सेल। तो वो जैसे ही यहाँ से सेल करेंगे और जनाब अगली कैंडल फौरन से ऊपर भाग गई है। अब लोग कुछ ये सोचेंगे कि यार यहाँ तक ऊपर जाके आ ही गई है नीचे, तो ये कितना का नीचे आई है, आपने यहाँ से सेल किया हुआ है, तो इधर से आपने सेल किया, मतलब यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है ना, आपने इधर से सेल कर दिया। चलो मैं पीएनएल लगा के दिखाता हूँ आपको, आपके मतलब समझ आएगी सही, इससे सही समझ आएगी। ये आपका पीएनएल है। अब मार्केट जो है वैसे तो यहाँ तक आई है, ठीक है, इधर तक हम इसको रहने दें, बेशक ये इस तरह से ले लें, लेकिन ये रिस्क टू रिवार्ड देखें 1.1 बन रहा है, 10 रुपए का रिस्क लेके 11 रुपए कमाया आपने, क्या मार का असर किया। और फिर कितना लंबा चलने के बाद अब यहाँ पे प्राइसेस को अगर गौर किया जाए तो कितनी रेंज की है इन्होंने, कितना टाइम आपका ज़ाया करवाया, एंट्री के बाद वो मेजर करें अगर, तो यहाँ पे आके आपके तकरीबन तकरीबन इन्होंने जनाब जो टाइम लगवाया होगा वो अच्छी खासी रेंज बनी है, ये इसमें ये बन रही हैं तकरीबन 3 घंटे। तो एक 3 घंटे की ट्रेड आपने की सिर्फ और सिर्फ ये जनाब 47 पिप्स का मूव पकड़ने के लिए, मतलब 45 पिप का, दो पिप का तो स्प्रेड भी होता ही है ना। तो ये आपने जो है 47 पिप की ट्रेड करने के लिए 3 घंटे होल्डिंग की, हालांकि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले की है, उसमें 40 पिप थे और कितने मिनट की वो कैंडल थी, मतलब 4 RR जो हमारा हुआ था वो 5-10 मिनट के जो है वो टोटल ट्रेड थी। कहाँ 3 घंटे, कहाँ 5 मिनट, कितना ज़्यादा फर्क है। तो दिस इज व्हाट Wyckoff gives you an edge over other traders in the market struggling with their P&Ls, but you will be ultimately one step ahead from them in just a moment if you observe what I'm telling you and just you practice on what I'm providing you. तो भाई साहब इस तरह की कैंडल देख के आपने क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ये एक फेक कैंडल है जिसने के ड्रामा किया है। अब मैं आपको क्या कह रहा था कि भाई आपने अपना जो रिस्क टू रिवार्ड है वो मेंटेन रखना है, उसके लिए आपने क्या देखना है, एक टॉप पे कैंडल है जिसकी विक्स ऊपर की साइड से लग रही है। अब यहाँ पे देखें तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, राइट, इसमें वॉल्यूम भी बड़ा है। अब आप इसके ऊपर ट्रेड करते हैं, अगर वो जो लिक्विडिटी स्वीप है, इसको मैं आपको समझाता हूँ पूरा सिनेरियो। ये कैंडल चलो इसको भी साइड पे करते हैं, 5 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप हो गया, आपको नजर आ गया। मैं ट्रेड लेने का पूरा एक तरीका आपको चलो दे देता हूँ यहाँ पे, साथ साथ ये भी करते जाते हैं, चीज़ें तो पढ़ते रहेंगे हम मजे की। मतलब ये कर दिया लिक्विडिटी स्वीप, आउट ऑफ टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं है हमारा ये पढ़ना, लेकिन मैं एक रिकॉल करा रहा हूँ चीज़ों को, और ये काम की चीज़ है, मैं समझता हूँ थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा ये काम की चीज़ है। यहाँ पे एक ये वर्टिकल लाइन लगा लेता हूँ कि भाई इस कैंडल ने मेरा स्वीप किया। अब मैं क्या करूँगा, 3 मिनट में चला जाऊँगा। 13 अगस्त का ये सेटअप है, यानी मेरे ख्याल से कल का ही है, अभी कुछ ज़्यादा पीछे का नहीं है, मसला नहीं होगा, ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा मैं। तो भाई साहब ये 13 अगस्त का ट्रेड सेटअप है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे पास आ गया। मैंने यहाँ पर जस्ट ये देखना है कि इधर मेरे पास सीन कौन सा बना है, कोई सिग्नल कैंडल कौन सी बनी है। तो भाई साहब
अब जैसे मैंने आपसे पूछा था उस वक्त मैंने जो रेड कैंडल है वो क्लोज करवाई थी लाइन से ऊपर, अभी क्या है रेड कैंडल लाइन से नीचे। तो मुझे ये बताएं क्या अब ये सेटअप वैलिड है कि तब वैलिड था? अब या तब? जरा ये लिखें, ए बी या टी बी, फटाफट करो। एंड शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब वैलिड है ना, पहले उस वक्त आप गलत बता रहे थे। तो इसके बाद एक और चीज देखें, मतलब कॉन्फिडेंस लाने के लिए यहाँ पे आपके पास एक, बल्कि इस पे मैंने ट्रेड की है कल, हमने कल इस पे ट्रेड की है, पता नहीं उस वक्त हम लाइव में बैठे थे या क्या था, इस पे मैंने ट्रेड की थी, आई रिमेम्बर। ये एक स्वीप हुआ है और वॉल्यूम हाई जैसे होना चाहिए, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया, 4 वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। आइडियल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप होता है कि अगर 4 पीछे वॉल्यूम्स लगे में उनसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, लेकिन ये भी सूटेबल है, 2 कम से कम, जैसे नो सप्लाई में हम देखते हैं, नो डिमांड में देखते हैं, इस तरह ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल भी कम से कम 2 वॉल्यूम से अगर बड़ा आ गया तो हम उसको भी ले सकते हैं। मतलब मिनिमम ये 2, अगर थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी पे जाना तो फिर 4 वॉल्यूम कर लें। अच्छा, यहाँ पे आके भाई साहब अगली जो ग्रीन कैंडल दरमियान में वो बनती है नो डिमांड, देखें छोटा वॉल्यूम, देन लास्ट 2 वंस, इंडिकेशन क्या दे रहा है, sellers are in control and buyers are in weak momentum। भाई साहब इस नो डिमांड के बाद आपकी ट्रेड यहीं से भी हो सकती है। दूसरा ये है कि आप इस अगली कैंडल के क्लोजिंग पे कर सकते हैं, लेकिन ये 3 मिनट है, लेट्स मोर रिफाइन इट इन 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करें तो आपकी ट्रेड इधर से भी बन सकती है, लेकिन चलो इधर से मान लेते हैं यार यहाँ पे ट्रेड किया आपने, ठीक है, 3 मिनट में जो कंफर्मेशन की प्रॉपर कैंडल क्लोज हुई आपने उस पर आकर ट्रेडिंग की। 1 मिनट में चले जाते हैं, 1 मिनट में जाकर भी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ था या नहीं। काबिल और बात है जी, 1 मिनट के अंदर आ गए हैं, इस चीज़ को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आप लोग ये भी कभी कभार सवाल होता है कि सर रिफाइन कैसे करते हैं लेवल्स को, वॉल्यूम कैसे पहचानते हैं, तो ये अब देखें जहाँ से हमारी ट्रेड होनी है, इसको मैं फिलहाल साइड पर कर देता हूँ। ये लेवल है जी, ये कैंडल है जिसने स्वीप कर दिया, मतलब कैंडल है पहले नंबर पर, जिस कैंडल का वीक सबसे हाई है उसमें वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए, वो चीज़ कन्फर्म हो रही है हमारे पास। दूसरे नंबर पर इसके फ़ौरन बाद ये एक एनगल्फिंग कैंडल लग गई है, वो भी कंफर्म हो रहा है। यहाँ से भी हम इसमें पहले नंबर पे आप जो देखते हैं, मैं अक्सर ज़्यादा सारी लॉट्स लगाई होती हैं, वो छोटी छोटी कोई 3 4 5 लॉट इधर से लगा देनी है, फिर ऑब्जर्व करना है कि प्राइसेस किस तरह से ऊपर जा रही हैं। अगर तो वो पीएमए के अकॉर्डिंग सही तरीके से ऊपर जा रही हैं जो मुझे बेनिफिट दे सकता है, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर जाके जब ये एग्जैक्ट इसको टेस्ट कर रही होगी प्रीवियस अपने क्लाइमेटिक लेवल को, तो मैं वहाँ से सेल करूँगा। अब क्या होता है कि प्राइसेस ऊपर तो जाती हैं, लेकिन देखें कि ऊपर की साइड पर वीक आ गया, लास्ट पर जाके दरमियान में कैंडल ने बड़ा जोर जोर लगाया है, लेकिन लास्ट पे जाके फिर ऊपर वीक आ गया, और अगली कैंडल ने क्या किया, इतनी ज़्यादा, मतलब बिल्कुल छोटे से वॉल्यूम के साथ टॉप पे एक नो सप्लाई ऐसी बनी हुई है, मतलब डाइवर्जेंट रिलेशनशिप है ना। यहाँ पे प्राइसेस ने हायर हाई लगाया, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर के अंदर प्रोबेबली ये डबल टॉप होगा या फिर ये लोअर हाई होगा। लेट्स चेक इट एज वेल। नोट करें ज़रा, प्राइस ने क्या किया है, तकरीबन डबल टॉप लगा हुआ है, या अगला हाई थोड़ा सा ऊंचा ही है तकरीबन पीछे वाले से, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने लोअर हाई बनाया हुआ है, और लोअर हाई के अंदर आपको नजर आ रहा है कि वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए आ रहे हैं, प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो अब दरमियान में ग्रीन कैंडल देख के भी, जो मैंने बात आपको कल परसों समझाई थी एक वीडियो के अंदर, कि ग्रीन कैंडल देख के बहुत सारे लोगों की सीटीपीटी गुम हो जाती है, बट यहाँ पे आता है रिलेटिवली इंक्रीजिंग वॉल्यूम वाला एनालिसिस। इसमें खैर है ना, इसमें प्रीवियस अपनी कैंडल का हाई तोड़ा है ना, इसमें नीचे से कोई लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो इस कैंडल का कोई मसला नहीं है, आपको जितना मर्जी इसमें वॉल्यूम लगता रहे। बात समझ में आई है? चलो ठीक है, शुक्र है यार आपको कुछ समझ आ रहा है। और क्या है यहाँ पे,
अच्छा, ये वही सेम एक्यूमुलेशन के अंदर भी है, और ये इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन लिक्विडिटी के अंदर उसने एक्यूमुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में भी रेंज बना के उसी तरह से कुछ हाइज को स्वीप करना है। जेनेरिक टेस्ट हैं ये, और वो जो लिक्विडिटी होती है वो डिस्काउंट प्राइस से या प्रीमियम एरिया से मार्केट में एंटर होने के लिए बनाते हैं, वो जो सारी रेंज होती है, ताकि वो खुद डिस्काउंट से बाय और प्रीमियम से सेल कर सकें। ठीक है, फिफ्थ लॉजिकल इवेंट हमारा कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में वही सारी चीज़ें हैं। जेनेरिक टेस्ट के अंदर वॉल्यूम डिक्रीजिंग होने चाहिए, छोटे वॉल्यूम रैंडम वॉल्यूम होने चाहिए। अगर वो जेनेरिक टेस्ट के दौरान ही प्राइसेस थोड़ा बहुत वॉल्यूम देखें, अगर एक मान लो अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे आके प्राइस क्या कर रही हैं, एक क्लाइमेक्स दिया हुआ है और ये ऑटोमेटिक रैली रिएक्शन के बाद सेकंड टेस्ट भी होगा और ये रेंज चल रही है। अब रेंज के अंदर प्राइस अगर किसी हाई को या किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, तो इसका ब्रेकआउट मैंने आपको बता दिया कि वो इस तरह से होना चाहिए कि उसकी कैंडल वापस नीचे ही क्लोजिंग दे। ठीक है, वॉल्यूम उसमें छोटा है बड़ा मैटर ना आप करवाओ, बेशक उनको ना भी बताओ कितना वॉल्यूम आया क्या हुआ, सारी कोई कार्रवाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बड़े खामोश होके बैठ गए यार, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, कोई खाने में बात नहीं गुजरी क्या? आवाज़ भी आ रही है कि कोई नहीं आ रही? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, रिएक्शन के अंदर यहाँ पे अगर कोई छोटी मोटी कैंडल ऊपर चली गई है, आप बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, खुद को बोलो कि भाई मैं उस वक्त तक अपने आप को कुछ नहीं बता रहा, सुकून से बैठा हूँ, अपने हाथ को कमांड नहीं दे रहा कि ट्रेड करो। जब आप देखें कि वॉल्यूम इंक्रीज हो, मतलब हाई वॉल्यूम लगे और फिर प्राइस इस तरह से आगे क्लोजिंग दे, ऊपर एक विक लगे और वापस इस तरह से उन्हीं हाइज के अंदर नीचे आगे क्लोजिंग हो जाए, तब आप यहाँ से फिर सेल करेंगे, तब आपकी एक ट्रेड यहाँ से वैलिड होगी। इसकी भी एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, कल थी 30 या 15 मिनट के, व्हेन आई वाज सेइंग कि ये सेल वेल के मूड में तब की बात है, और वो एक स्वीप हुआ था। वो जनाब वाला स्वीप था शायद यहाँ पे कल के दिन में। आज क्या है, थर्सडे 13 अगस्त, ये वाला वो ये वाला स्वीप है। प्राइसेस ने प्रीवियस हाइज को स्वीप किया, नीचे आ गए, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे छोटे टाइम फ्रेम में ये जो सीन बना था उस वक्त भी आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से पकड़ सकते हैं। सेम सिनेरियो है। यहाँ कहीं पे अभी मिल नहीं रहा, इसको ढूंढना पड़ेगा। 13 अगस्त ये वाला ही है मेरे ख्याल से, के आगे है। ये वाला है। इसको जरा गौर करें, प्रीवियस हाइज हैं ये पड़े हुए, इनके ऊपर एक कैंडल तो क्लोज होगी जाके, मतलब रियल ब्रेकआउट दिखा रही है, लेकिन क्या हुआ, अगली कैंडल फौरन से नीचे आके क्लोजिंग दे देती है। ये साइन ऑफ डाइवर्जेंस, साइन ऑफ फेक ब्रेकआउट। यहाँ से आपकी सेल ओपन होती है और टारगेट आप देखें आपको कैसा मिलता है फिर मजे का। 5 मिनट का सिग्नल, इवन आप इसका मोर से ज़्यादा रिफाइन कर सकते हैं 1 या 3 मिनट में। नीचे वाले लोज तक देखें तो आपको 3.2 RR मिल रही है, आई थिंक इज मैसिव। चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल वाली क्लास में मुलाकात होती है जेनेरिक टेस्ट के ऊपर, और वो जो सेकेंडरी टेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, बाकी जो पीछे चीज़ें पढ़ी हैं उनको कंबाइन करना। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।